यह सच है कि नाइकॉन ने पूरी तरह से अपने फोकस को DSLR से मिररलेस कैमरों पर स्थानांतरित कर दिया है और इसके साथ ही नए लेंसों का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। कैनन ने भी बिल्कुल इसी तरह का बदलाव किया है। पेंटैक्स को छोड़कर लगभग सभी कैमरा कंपनियों ने DSLR से मिररलेस की ओर रुख कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए? मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह DSLR वर्सेस मिररलेस पर आधारित वीडियो नहीं है। हमने पहले ही इस विषय पर वीडियो बनाए हैं और सच्चाई यह है कि मिररलेस उस डिबेट को काफी पहले ही जीत चुका है। आज के समय में मिररलेस कैमरों में अनगिनत फायदे हैं और फीचर सेट्स और स्पेसिफिकेशंस के मामले में बहुत ही कम खामियां बची हैं। जैसा कि हमने कई वर्षों से कहा है, मिररलेस अब कैमरा उद्योग का भविष्य है। हालांकि अभी भी एक बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स हैं जो DSLR का उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें आप भी शामिल हों। फोटोग्राफी लाइफ के कुछ यूट्यूबर्स भी अभी भी DSLR का उपयोग करते हैं। यदि आप अभी भी DSLR का उपयोग कर रहे हैं, तो यह बहुत संभव है कि आपने मिररलेस पर स्विच करने के फायदों और नुकसानों के बारे में सोचा हो और शायद आप सही रास्ते को लेकर निश्चित नहीं हैं। क्या मिररलेस पर स्विच करना एक अच्छा विचार है? अब तक इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप कैमरा सिस्टम बदलने के व्यापार और लागत को समझ चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में लेंस लाइनअप या फीचर सेट्स जैसी चीजों पर चर्चा करने के बजाय मैं कैमरा सिस्टम बदलने के कुछ अधिक गहरे और क्रिएटिव पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हमेशा नए ट्रेंड्स का पीछा करना जरूरी नहीं होता। इमेज क्वालिटी की बात करें तो DSLR और मिररलेस कैमरों के बीच कोई इनहेरेंट अंतर नहीं है। फिर भी आजकल कैमरा निर्माताओं का लगभग सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिररलेस कैमरों पर केंद्रित हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप आज की अत्याधुनिक प्रदर्शन क्षमता मिररलेस कैमरों में अधिक दिखाई देती है। इसमें हाई ISO परफॉर्मेंस, पिक्सेल काउंट, बेहतर वीडियो फीचर्स और डायनामिक रेंज जैसी चीजें शामिल हैं। मिररलेस कैमरों के लिए लेंस डिजाइन करने में भी एक स्वाभाविक लाभ है, जिसका श्रेय जाता है इन कैमरों के छोटे फ्लैंज डिस्टेंस और बड़े डायामीटर वाले माउंट्स को। लेकिन मैंने कुछ फोटोग्राफर्स से यह बात सुनी है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन DSLR की तस्वीरें मुझे बेहतर लगती हैं। एक तरफ एम्पिरिकल दृष्टिकोण से देखें तो DSLR तस्वीरें बेहतर नहीं हैं। अगर आप DSLR का उपयोग लाइव व्यू में करते हैं या कहें कि उसमें से मिरर को निकाल देते हैं, तो आप पहले से ही मिररलेस कैमरे से फोटोग्राफी कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला कोई भी व्यक्ति DSLR और मिररलेस तस्वीर के बीच एक साथ तुलना में अंतर नहीं बता सकता यदि समान सेंसर का उपयोग किया गया हो, जैसे कि नाइकॉन D780 और नाइकॉन Z6II। लेकिन फिर भी DSLR तस्वीरें बेहतर लगती हैं का यह भाव कुछ हद तक सच लगता है, खासकर कुछ फोटोग्राफर्स और DSLR होल्डर्स के लिए। जब मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मिररलेस युग में तस्वीरों की एवरेज क्वालिटी कम हो गई है, भले ही वही फोटोग्राफर हों। अगर यह सच है, तो इसका सेंसर में अंतर से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अंतर प्रक्रियात्मक कारणों से होगा। आज के मिररलेस कैमरे DSLR से अधिक सक्षम हैं। वे साथ ले जाने में भी आसान हैं और चलते चलते वर्क फ्लो में उपयोग करने के लिए अधिक सुविधाजनक हैं। वे तेजी से अधिक तस्वीरें लेने और उन्हें शेयर करने के लिए प्रेरित करते हैं। जहां पहले 11 FPS DSLR के लिए एक प्रमुख स्पीड मानी जाती थी, अब जब एक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा उस FPS संख्या का दावा करता है, तो मुझे वह कैमरा इंस्पायरिंग नहीं लगता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोग बहुत ज्यादा तस्वीरें कैप्चर करते हैं और हमारे पास किसी भी तस्वीर को ध्यान से देखकर उनका एनालिसिस करने का वक्त ही नहीं होता। इसलिए हमें तस्वीरों के अच्छे बुरे होने का एहसास नहीं हो पाता, साथ ही कुछ तस्वीरें एक्सीडेंटली भी अच्छी आ जाती हैं। हमें यह पता ही नहीं चल पाता कि ये तस्वीर किस सेटिंग की वजह से अच्छी आई है। DSLR भी इस समस्या का कारण बन सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं अकेला हूं जो यह महसूस करता है कि मैं मिररलेस के साथ एक सामान्य आउटिंग पर DSLR की तुलना में अधिक तस्वीरें लेता हूं। मैं मिररलेस कैमरा अधिक बार निकालता हूं, क्योंकि इसमें कम झंझट है
और हर बार जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं पहले से अधिक तस्वीरें लेता हूं। दूसरे शब्दों में मिररलेस के साथ एक फोटो की लागत DSLR की तुलना में और भी कम हो गई है। नाइकॉन Z9 में तो मैकेनिकल शटर भी नहीं है, इसलिए आपको कैमरे के कई लाख शॉट्स पर फेल होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादातर मामलों में यह एक शिकायत नहीं है। मैं खुश हूं कि आज के समय में फोटोग्राफी अधिक सस्ती और सुलभ है। जब हमने 1970 में फोटोग्राफी शुरू की थी तो प्रत्येक फोटो के पैसे लगते थे, फिल्म खरीदने के और बाद में डेवलपिंग प्रिंटिंग के अलग से। एक्सपेरिमेंट्स करना भी अब अधिक संभव है और उड़ते हुए पक्षियों जैसे कठिन विषयों को पकड़ना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। लेकिन यह फोटोग्राफी का एक अलग अनुभव है। मिरर एक तरह से एक बाधा को हटा दिया गया है। मिररलेस के साथ यदि आप अलर्ट रूप से धीमे होकर और सबसे अच्छा संभव फोटो लेने के बारे में नहीं सोचते हैं तो संयोगवश चित्र लेना और उनमें से बहुत सारे लेना आसान हो जाता है। पहले जहां हम किसी पक्षी के उड़ान भरते समय एक्यूरेट टाइमिंग का इंतजार करते थे या हाई जंप में खिलाड़ी के बार के पैरेलल आने का मौका ढूंढते थे, आज मिररलेस की हाई FPS रेटिंग ने चीजों को बहुत आसान बना दिया है। दुल्हन वरमाला दूल्हे के गले में डालती है और हम 30 से 40 फोटो ले लेते हैं। कोई ना कोई तो अच्छी आएगी ही। इसके अलावा अपने बेहतर फोटोग्राफ्स को पोस्ट प्रोसेस करने में पर्याप्त समय न लगाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास अधिक तस्वीरें होती हैं और हमेशा और अधिक तस्वीरें प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल होती हैं। यही कारण है कि भले ही मिररलेस की इमेज क्वालिटी DSLR के बराबर या उससे बेहतर हो, तस्वीर की क्वालिटी हमेशा वैसी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि इससे आपको स्विच करने से डरना चाहिए। मिररलेस कैमरों की बेहतर तकनीक आपको अपने काम को व्यापक बनाने और शायद बेहतर बना सकती है। हालांकि बेहतर तस्वीरें केवल इसलिए इनेविटेबल नहीं हैं क्योंकि आपका गियर नया है या इसमें बेहतर स्पेसिफिकेशंस हैं। मिररलेस कंपनी भी अपने मार्केटिंग में इसी बात पर जोर देती है। यह केवल इमेज क्वालिटी या फीचर्स की बात नहीं है जो एक कैमरे में महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें वह प्रेरणा भी शामिल है जो आपको सबसे पहले कैमरा उठाने और वास्तव में तस्वीरें लेने के लिए उत्साहित करती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस प्रेरणा का एकमात्र स्रोत कैमरा ही है या कि DSLR में यह प्रेरणा होती है और मिररलेस में नहीं। मैं कई मिररलेस फोटोग्राफर्स को जानता हूं जो DSLR के मुकाबले फोटोग्राफी को लेकर अधिक उत्साही महसूस करते हैं, क्योंकि अब वे अपने हल्के गियर को उन जगहों पर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं जहां वे भारी किट के साथ नहीं जाते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि DSLR के मुकाबले मिररलेस कैमरे से शूटिंग करने का प्रोसेस अलग होता है। सबसे पहले व्यूफाइंडर में अंतर होता है और इसके अलावा कैमरे का उपयोग करने में लगने वाला समय और एफर्ट भी अलग होता है और कम एफर्ट हमेशा अधिक सुखद अनुभव नहीं होता। यदि आपने एक DSLR फोटोग्राफर के रूप में अपना रिदम पा लिया है तो मुझे लगता है कि मिररलेस में स्विच करना आपके लिए गलत हो सकता है। एक हल्का बैग और ऐसे फीचर्स पाने के लिए जिन्हें आप शायद ही कभी उपयोग करेंगे, क्या यह उस प्रेरणा को छोड़ने के लायक है? निश्चित रूप से नहीं। कई फोटोग्राफर्स के लिए फोटोग्राफी का अनुभव उनके फोटो की क्वालिटी पर कैमरे के फीचर सेट से अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि यह उस फैक्टर का अधिक सीधा असर है कि वे फोटोग्राफी का कितना आनंद लेते हैं और कितनी बार ऐसा करते हैं। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। मिररलेस कैमरे वर्तमान में वाइड रूप से प्रचलित हैं। यदि नए DSLR कैमरे आएंगे तो वे केवल पेंटैक्स से आएंगे। यदि आप एक नया और बेहतर कैमरा प्राप्त करने के इच्छुक हैं या अपने पुराने कैमरे को बदलने की आवश्यकता है तो आज के समय में मिररलेस ही सही रास्ता है। लेकिन यह वीडियो उन फोटोग्राफर्स के लिए नहीं है जिन्हें अपने काम के लिए दुनिया के सबसे नवीनतम स्पेसिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, जिनमें से अधिकांश ने पहले ही मिररलेस में स्विच कर लिया है। इसके बजाय यह वीडियो उन फोटोग्राफर्स के लिए है जो अभी भी DSLR का उपयोग करते हैं, मिररलेस फीचर्स के बारे में हर जगह सुर्खियां देखते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें अपने DSLR किट को बदलने का समय आ गया है, जिससे वे आम तौर पर खुश हैं। मेरा उत्तर है नहीं। यदि आप अभी भी DSLR का उपयोग करते हैं और इसका आनंद लेते हैं तो आपको हाइप में आकर स्विच करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको शायद यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि DSLR का विकास भविष्य में बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि यह पहले से ही आपकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, तो यह इतना बुरा नहीं है। यदि आप मिररलेस में स्विच करते हैं, तो आपकी इमेज क्वालिटी में सुधार की कोई गारंटी नहीं है, भले ही कैमरे में बेहतर फीचर्स हों। मैं कहता हूं कि आपको ऐसा प्रोसेस खोजना चाहिए जो आपके लिए काम करता हो, उसी पर टिके रहें और उपकरणों के बारे में अधिक चिंता न करें। विज्ञापनों की दुनिया से बाहर निकलकर अपने इक्विपमेंट पर भरोसा करें। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते रहें। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।